ध्यान में मन नहीं लगता, मन किसी काम में नहीं टिकता और जो भी काम करते हैं वो आधा अधूरा करते हैं। कहीं भी पूरी तरह से शांति नहीं मिलती, कहीं पूरी तरह से खुशी नहीं मिलती। क्या कारण है? यह एक साधारण प्रश्न है और लगभग हर मनुष्य के अंदर यह प्रश्न कहीं न कहीं, कभी न कभी जरूर उठता है। बुद्ध ने इन सभी प्रश्नों के उत्तर सिर्फ एक अपने उपदेश में कहे, सब पापस अकरणम कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपन एत बुद्धान शासनम। सब पापस अकरणम कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपन एत बुद्धान शासनम। पाप कर्मों को न करना, अकुशल कर्मों को न करना और कुशल कर्मों का संपादन करना, अपने मन को परिशुद्ध करना, मन को शुद्ध बनाना, मन को बार बार आचरण से, अभ्यास से निर्मल करना, यही बुद्ध की शिक्षा है। एत बुद्धान शासनम। अब प्रश्न उठता है कि यह जो भी प्रश्न है, इन प्रश्नों का क्या सिर्फ एक ही उत्तर है? तो बुद्ध यही कहते हैं, सब पापस अकरणम कुशलस उपसंपदा सच्चित परियोदपन एत बुद्धान शासनम। बुद्ध की यही शिक्षा है। क्या करना है? अकुशल कर्मों को नहीं करना, और अगर अकुशल कर्म अभी तक कर रहे हैं तो अकुशल कर्मों को छोड़ना और कुशल कर्मों को बढ़ाना, उनको बढ़ाते रहना, उनको अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। प्रश्न उठता है कि फिर यह कर्म कैसे पैदा हो रहे हैं? कर्म पैदा होते हैं, पहले विचार उठता है, और विचार कौन सा उठेगा? विचार वह उठेगा जो हम कर रहे होते हैं, जो हमने किया होता है, जो हम बार बार दोहरा रहे होते हैं, उसी को करने की संभावना बढ़ती जाती है। तो हमें बार बार क्या करना है? बार बार हमें उन कर्मों को करना है जो कुशल कर्म हैं। और बुद्ध कुशल कर्म किन्हें कहते हैं? कुशल कर्म बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु कुशल कर्म करता है, और भिक्षु लोकहित के लिए कर्म करता है, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। भिक्षु का कोई अपना स्वार्थ नहीं होता। यह बात सिर्फ भिक्षु पर लागू नहीं होती, यह बात सब पर लागू होती है, क्योंकि हम सबको खुशी और शांति की तलाश है। हम सबको एक अच्छे जीवन की तलाश है। हम सबको ध्यान करने की ज़रूरत है, ध्यान में मन लगने की तलाश है कि हमें ध्यान में मजा आए, ध्यान में हमारा मन लगे। और ध्यान में मन तभी लगेगा जब हम अंदर से प्रसन्न होंगे, अंदर से खुशी होगी, एक संपन्नता होगी, एक सेटिस्फैक्शन होगा, एक ऐसी स्थिरता होगी कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैंने कुछ दिया, मैंने कुछ बांटा, मैंने किसी के ऊपर करुणा, किसी के ऊपर दया। यह मैं का जो अर्थ है यहाँ, यह मैं का अर्थ अहंकार नहीं। एक अंदर से खुशी पैदा होती है, एक अंदर से शांति पैदा होती है, एक अंदर से मुदिता पैदा होती है कि अच्छा लगा, मैंने किसी का वजन उठा लिया। कोई रास्ते में बुजुर्ग चल रहे थे जो अपना वजन नहीं उठा पा रहे थे, मैंने
उनका बैग उठा लिया। रास्ते में एक बुजुर्ग सड़क पार करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, या उनको मैंने अपने साथ उनका हाथ पकड़कर अपने साथ ही सड़क पार करा दिया, उनकी बाजू पकड़ ली। एक शांति, एक खुशी कि मैं किसी के काम आ सका। यह अहंकार नहीं है। अगर यह अहंकार की वजह से हो रहा है, अगर यह इसलिए हो रहा है कि इसका मुझे फायदा पहुंचेगा, इससे मुझे कहीं कुछ बरकत हो जाएगी या कहीं कुछ मेरा भला हो जाएगा, तो फिर यह अहंकार में बदल जाएगा। फिर इससे कोई फायदा नहीं। फिर कल को जब वो बरकत नहीं होगी, कल को जब वो फायदा नहीं मिलेगा, तो फिर यही लगेगा कि मैं क्यों करूं। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि मैं अभी समझ नहीं पाया, मेरे अंदर अभी समझ पैदा नहीं हुई कि बुद्ध क्या कह रहे हैं। कुशलस्य उपसंपदा, यह संपदा बन जानी चाहिए। कुशल कर्म हमारी संपदा बन जानी चाहिए। यह हमारा एक नेचर बन जाना चाहिए। यह हमारे भाव में बार बार आना चाहिए। बार बार कुशल ही आना चाहिए, अच्छा ही आना चाहिए, सकारात्मक ही आना चाहिए। मन तो एक ही है। उसी मन से हम नकारात्मक सोचते हैं, उसी मन से हम सकारात्मक सोचते हैं। मन दो नहीं, मन एक ही है। और उस एक मन से हम सकारात्मक भी सोच सकते हैं, उस एक मन से हम बार बार नकारात्मक भी सोच सकते हैं, और उसी एक मन से हम किसी का भला भी कर सकते हैं और हम किसी के लिए बुरे विचार भी पैदा कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में है। यह मन हमारा ड्राइवर नहीं, हम मन के ड्राइवर होने चाहिए। हम का अर्थ है शुद्ध चेतना। हम का अर्थ है जिसको बुद्ध ने कहा तत्व। तत्व जो हमारे अंदर तत्व है, उस तत्व को, उस चेतना को, उस प्रज्ञा को, उस विवेक को अगर हम जागृत कर पाए, तो फिर हम अपने मन पर नियंत्रण कर सकेंगे। फिर हम ड्राइवर होंगे, मन ड्राइवर नहीं होगा। मन को तो फिर हम आदेश देंगे कि ऐसा करो। इसी को तत्व ज्ञान कहा गया। जब यह तत्व ज्ञान पैदा होता है, उस समय मन हमारे कब्जे में होता है। और इस मन को कब्जे में करने के लिए ही हमें आनापान स्मृति योग करना होता है। आनापान स्मृति में हम यही तो करते हैं कि हम देख रहे होते हैं कि हमारा मन क्या सोच रहा है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि एक दृष्टा अंदर है। वह दृष्टा मन कब क्या सोच रहा है, मन आती जाती सांस पर निगरानी कर रहा है, ध्यान दे रहा है, नहीं दे रहा है, कहाँ चला गया, यह देखने वाला कौन है? यह देखने वाली चेतना है, शुद्ध चेतना। उसको ही तत्व रूप कहा गया। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हमें हमेशा ही सकारात्मक और कुशल कर्मों की तरफ ध्यान देना होगा। मन को निर्मल करना होगा। मन के अंदर ऊपर से लगे इन विकारों को मन जब अपने कंट्रोल में न हो, नियंत्रण में न हो, तो क्या करता है? मन हमें इंद्रियों के द्वारा बाहर ले जाता है। आंख से कुछ अच्छा दिखता है, उस आंख से कुछ जो अच्छा दिखा वो मस्तक पर बैठ जाता है, स्पर्श करता है। और जब वह स्पर्श करता है, फिर तृष्णा पैदा होती है, अंदर एक वेग उठता है, और फिर उस वेग से हम तृष्णा की तरफ भागने लगते हैं। कर्म पैदा होता है, और यह कर्म कौन सा होगा? यह कर्म जो तृष्णा से पैदा हुआ है, वह सुख नहीं हो सकता, वह सुख में ले जाने वाला नहीं हो सकता। वह क्षण भर के लिए सुख लगता हो भला। इसलिए हमें आनापान स्मृति से
अपने मन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखने का अभ्यास करना चाहिए। अपने विचारों को देखने का अभ्यास हमें आनापान स्मृति कराती है। आनापान स्मृति से हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी हो जाती है। जिस चीज को अब तक हम देख नहीं पा रहे थे, रास्ते में चलते चलते हो, या अपने अंदर उठ रहे विचारों को हो, या जो भी आसपास में चल रहा है वह हो, वह हम नहीं देख पाते जब हम साधारणतया अपना जीवन निर्वाह कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, आनापान स्मृति करते हैं, आनापान स्मृति से हम अपनी ऑब्जर्वेशन को बहुत ही ज़्यादा शार्प कर लेते हैं। और शार्प करने से क्या होता है? शार्प करने से ऐसा होता है जैसे आपने किसी शराबी व्यक्ति को कभी देखा हो, वो बेहोश है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसके पाँव कहाँ पड़ रहे हैं, उसे पता ही नहीं चलता कि उसको कोई मच्छर काट रहा है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ बैठा है, जगह साफ है गंदी है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, वह क्या बोल रहा है, उसे पता ही नहीं चलता कि जो वो खा रहा है उसमें क्या गिर गया है, उसमें कोई बाल है नहीं है, उसमें कोई मक्खी गिर गई है, वो उसका स्वाद कैसा है, उसको कुछ पता नहीं चलता। आपने कभी देखा किसी शराबी को? आपने कभी देखा किसी नशा करने वाले व्यक्ति को, उसके कार्यकलापों को? एक साधारण जीवन, एक साधारण मनुष्य का भी कमोपेश ऐसे ही होता है। उसको बहुत सारी चीजों का पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसका जीवन इतना प्रमादवश जिया जा रहा है। उसमें कोई भी जागरूकता नहीं, उसमें कोई भी होश नहीं। आप देखो ना, सुबह उठकर हम अपने बिस्तर से कब बाथरूम में चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। सोए सोए हम कब उठे, कब हमने अपनी लाइट ऑन कर दी, हमें पता ही नहीं चलता। हमारा होश कितना गिरा हुआ है, हमारा होश कितना फैला हुआ है, हमारा होश कहाँ है? एक सोई हुई सी अवस्था। और ऐसे ही हम अपने पूरे जीवन को बिता देते हैं। और जब जीवन को ऐसे सोए सोए प्रमादवश बिताया जाएगा तो हम क्या सोचते हैं कि हमें सुख मिलेगा? क्या एक शराबी को जब उसकी नींद खुलती, जब उसका नशा टूटता है तो उसको सुख मिलता है? उसने एक धोखा किया था, एक उसने कल्पना, धोखे में एक धोखे वाली कल्पना की थी कि उसे शराब पीकर सुख मिलेगा। और सुख उसका थोड़ी देर के लिए यही था कि वह अपने होश से दूर चला गया था, बेहोश हो गया था। अब उसको कोई ख्याल नहीं आ रहे थे कि उसने कल को बैंक लोन चुकाना है, उसकी इंस्टॉलमेंट आनी है। अब उसे ख्याल नहीं आ रहे थे कि उसे अपनी लड़की की शादी करनी है। उसे कोई ख्याल नहीं आ रहा था कि उसने कल को फिर जॉब में जाना है। उसे कोई ख्याल नहीं आ रहा था कि उसकी घर में कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है। क्यों आदमी शराब पीता है? क्यों आदमी नशा करता है? नशा और शराब या कोई भी नशा इंसान तभी करता है जब वो मन से दुखी होता है, जब वो अपने मन को कहीं और लगाना चाहता है, उन बार बार आने वाली परेशानियों के विचारों से अपने आप को ऊपर उठाना चाहता है, तो वह नशा करता है, क्योंकि उसको ध्यान का पता नहीं। जबकि हल ध्यान में मिलने वाला है, हल नशे में नहीं मिलने वाला। लेकिन जब उसका नशा टूटता है तो तब उसे पता चलता है कि कल उसे चोट लगी थी, कल उसका पाँव मुड़ गया था। तब उसे पता चलता है कि उसके शरीर में कितनी तकलीफ उसको हो रही है। तब उसे पता चलता है कि उसके कपड़े कितने गंदे हो गए हैं। कल वह कहीं कीचड़ में गिरा था, कल वह कहीं मिट्टी में लेट गया था। तब उसे पता चलता है उसने क्या खाया था और उसके क्या परिणाम आ रहे हैं।
मनुष्य का जीवन, एक साधारण मनुष्य का जीवन ऐसा शराबी की तरह न दिखता हो भला, ऐसा लगता हो भला कि वह बहुत अच्छे कपड़े पहनकर और सेंट छिड़क कर और अच्छी गाड़ी में नौकरी करने जा रहा हो भला, लेकिन मन से उसकी स्थिति ऐसी ही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं। इसीलिए सभी बुद्ध पुरुषों ने हमें जो भी मार्ग ध्यान का बताया, वो ध्यान का मार्ग हमें हमारे रेचन करने के लिए है, हमें शुद्ध और साफ मन पैदा करने के लिए है। जब हमारा मन शुद्ध और साफ हो जाएगा तो फिर वह स्वतः ही हमें कुशल कर्म की तरफ ले जाएगा, और कुशल कर्म जैसे जैसे हमारे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा मन निर्मल होगा, मन शुद्ध होगा, और हमारा जो भी हम काम करेंगे उस काम में हम उसको पूरी तरह से 100% कर सकते हैं, अपनी तरफ से अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए सभी बुद्धों ने यही कहा कि वह तो मार्ग दिखाते हैं, वह हमारे लिए कर नहीं सकते। बुद्ध कहते हैं तुम्हें ही किच्चम आतप्पम अख तारो तथागता, तुम्हें ही किच्चम आतप्पम, तुम्हें ही करना होगा। अख तारो तथागता, तथागत तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। और कैसे करना होगा? जो भी बुद्ध ने अनुशासन दिए, जो भी बुद्धों ने नियम दिए, जो भी बुद्धों ने हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है बताया, उसी को हमें अपनी जिंदगी में उतारना होगा। कुशल कर्म क्या होते हैं? कुशल कर्म होते हैं कि हमें लोभ नहीं करना, क्रोध नहीं करना, मोह नहीं करना, झूठी दृष्टि नहीं रखनी। और कुशल कर्म वाणी से जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं? झूठ नहीं बोलना, कठोर नहीं बोलना, व्यर्थ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना। कुशल कर्म मन से भी होते हैं, कुशल कर्म वाणी से भी होते हैं, कुशल कर्म शरीर से भी होते हैं। कैसे? कि हमें प्राणी हिंसा नहीं करनी। प्राणी हिंसा के लिए तो पत्थर उठाना होगा ना, प्राणी हिंसा के लिए तो कोई हथियार उठाना होगा, प्राणी हिंसा के लिए तो कुछ शरीर का प्रयोग करना होगा। तो कुशल कर्म शरीर से भी होते हैं। प्राणी हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, यह कुशल कर्म शरीर से करने होते हैं। तो बुद्ध हमें कुशल कर्म करने के लिए सबसे पहले कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुशल कर्म करने से ही हमारे अंदर से एक भावना पैदा होगी, ध्यान करने में हमारा मन लगेगा, क्योंकि हमारा मन शुद्ध होगा। मन अगर अशुद्ध हुआ, मन में अगर बार बार ही वह ख्याल आ रहे हैं जो अकुशल हैं, किसी को झूठी बात कह देना, किसी की चुगली कह देना, किसी को मनगढ़ंत बातें बनाकर बदनाम करना, और अपने मन में बार बार किसी के लिए बुरा सोचना, मन में बार बार नकारात्मक सोचना, यह अकुशल कर्म है। और इन अकुशल कर्मों का प्रभाव क्या होता है? अकुशल कर्मों का प्रभाव होता है कि जब हम ध्यान करेंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। यही प्रश्न है ना कि ध्यान में मन नहीं लगता, खुशी और शांति कुछ भी कर ले नहीं मिलती। इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि चित्त अभी निर्मल नहीं, अभी मन निर्मल नहीं, अभी मन साफ नहीं, अभी मन शुद्ध नहीं। तो हमें एक तरफ से ध्यान करना है और दूसरी तरफ से हमें बुद्ध के दिए गए नियमों का पालन करना है, अनुशासन में रहना है। प्राणी हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, लोभ नहीं करना, क्रोध नहीं करना, मोह नहीं करना, झूठी दृष्टि नहीं रखना, झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, कठोर नहीं बोलना, व्यर्थ नहीं बोलना, चुगली नहीं करनी। यानी शरीर, वाणी और मन से कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना जो अकुशल हो, जिसको बुद्ध ने करने के लिए मना किया हो, जिसके लिए नियम बनाए गए।
जब हम इन नियमों का पालन करेंगे तब हम, क्योंकि ध्यान हमें मन को ही ध्यान में लगाना होता है, शरीर को ध्यान में बैठाना होता है। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, अगर हम कुशल कर्मों को बढ़ावा नहीं दे रहे होंगे, तो फिर हमारा शरीर भी शांत नहीं होगा, शरीर नहीं बैठ पाएगा, शरीर में तरह तरह के रोग होंगे। और जब शरीर में रोग होंगे, सोचो शरीर में रोग कैसे होते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं कि शरीर में रोग कैसे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक सोचता है, नकारात्मक सोचने से क्या होगा? नकारात्मक सोचने से उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होते ही बॉडी का हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब होता है। केमिकल रिएक्शन होते ही अगर नकारात्मक सोच होगी, अनावश्यक डर होगा, अनावश्यक भय होगा, अनावश्यक ही मारपीट और धोखाधड़ी होगी, अनावश्यक ही और कोई इस तरह की सोच होगी, तो उससे पेट में एसिड बनने लगेगा। पेट में एसिड बनते ही, पेट में गैस बनते ही वह एसिड चारों तरफ फैलने लगेगा, बॉडी में घूमने लगेगा और फिर खाना पचना मुश्किल हो जाएगा। जब खाना पचना मुश्किल हो जाएगा तो शरीर में तरह तरह के रोग पैदा होंगे। शरीर में तरह तरह के रोग पैदा होंगे तो फिर हम ध्यान में बैठ नहीं सकते, क्योंकि ध्यान में हमारा मन ही नहीं लगेगा। मन तो शरीर के उन अंगों में टिक जाएगा जहाँ पेन हो रहा है, जहाँ कोई और तकलीफ हो रही है, जहाँ कोई और वेदना उठ रही है। तो फिर हम ध्यान में बहुत लंबे समय तक नहीं बैठ पाएंगे, और हमें ध्यान में बहुत लंबे समय तक बैठना होता है और एक मुद्रा में बैठना होता है, शरीर को हिलाना डुलाना नहीं होता। इसी तरह से मन है, जब शरीर स्वस्थ होगा तभी मन उस स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन काम करेगा। स्वस्थ मन से ही हम ध्यान कर पाएंगे। तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ध्यान में मन नहीं लगता, क्योंकि अभी हमारे अकुशल कर्म हैं, अभी हमारे अकुशल कर्मों का लेखा जोखा चलता ही जा रहा है। जबकि बुद्ध कहते हैं कि अकुशल कर्मों को अगर करते हैं तो उनका प्रहार करना होगा और कुशल कर्मों को बढ़ाना होगा। अगर कुशल कर्म करते हैं तो उनको नित्य बढ़ाते रहना होगा, और अगर अकुशल कर्म करते हैं तो उनका प्रहार करना होगा, कुशल कर्मों को पैदा करना होगा। सब पापस अकरणम कुशलस उपसंपदा सच्चित परियोदपन इत बुद्धान शासनम। अकुशल कर्मों का न करना, कुशल कर्मों को ज्यादा से ज्यादा संपादन करना, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। जब हमारा चित्त नियंत्रित होने लगेगा, जब उसमें सकारात्मक विचार उठने लगेंगे, जब मन हमें सपोर्ट करने लगेगा, सकारात्मक होगा, जब मन में मुदिता पैदा होगी, जब मन में एक अच्छी अनुभूति पैदा होगी, तब ध्यान में बैठने में मन लगता है। तब हमें जो भी हम करते हैं उसमें हमें खुशी और शांति मिलती है। बुद्ध कहते हैं कि ऐसे चित्त की बुद्धिमान पुरुष रक्षा करें। कैसे कैसे चित्त की? जो सुरक्षित चित्त होता है, जो सुखदायक होता है। दुरंगम एक चरम अशरीरम गुहाशय, ये चित्त संये में संति मोखंती मारबंधना। जो दूरगामी होता है, दुरंगम एक चरम अशरीरम गुहाशय, बहुत दूर तक चलने वाले, अकेले विचरण करने वाले, निराकार छिप कर रहने वाले चित्त को जो भी संयम करेंगे, काबू रखेंगे, वही मार के बंधनों से मुक्त होंगे। मोखंती मार बंधना, बुद्ध कहते हैं। यह हमें बहुत
गहरे में अपने जीवन में उतारना होगा इस आचरण को। तब हम ध्यान पथ पर, ध्यान साधना में आगे बढ़ पाएंगे। यह बहुत कठिन मार्ग है, आसान नहीं है, और इसके अलावा कोई मार्ग है भी नहीं। भवलोक से पार जाने का, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाने का, और इस संसार के दुखों से मुक्त होने का केवल एक ही मार्ग है, ध्यान। और ध्यान के लिए हमें बुद्धों के बताए गए उपदेशों को, बुद्धों के बताए गए नियमों को, बुद्धों के बताए गए अनुशासन का पालन करना ही होगा। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। नहीं तो हम पूरी जिंदगी यही कहते रहेंगे कि ध्यान में मन नहीं लगता। हम पूरी जिंदगी यही कहते रहेंगे कि पूरी जिंदगी सब कुछ पाया लेकिन खुशी नहीं मिली। हम पूरी जिंदगी यही कहते रहेंगे कि सब कुछ पाया लेकिन मन की शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मन की शांति, क्योंकि खुशी बाहर किसी भी संसाधन में नहीं है, बाहर किसी भी पदार्थों में नहीं है। मन की खुशी, मन की शांति सिर्फ ध्यान से मिलती है, और ध्यान शुद्ध चित्त से किया जा सकता है, शुद्ध मन से किया जा सकता है। और शुद्ध मन के लिए हमें अनुशासन में रहना होगा, हमें हमेशा ही कुशल कर्मों को करना होगा, हमें हमेशा ही करुणा और दया के मार्ग पर चलना होगा, हमें हमेशा ही बुद्ध के बताए हुए शील के नियमों का पालन करना होगा। नहीं तो हम पूरी जिंदगी यही कंप्लेन करते रहेंगे, पूरी जिंदगी हम यही शिकायत करते रहेंगे, अपने से भी करेंगे और बुद्धों से भी करेंगे। लेकिन बुद्ध पुरुष कहते हैं कि वह कुछ कर नहीं सकते, जो उन्होंने करना था कर दिया। अब तो तुम्हें ही किच्चम आतप्पम अख तारो तथागता, तपना तो तुम्हें ही पड़ेगा, तथागत तो मार्ग दिखाते हैं। हमें बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। हमें नियमों का पालन करना चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए। इसीलिए चित्त का दमन कहा गया। चित्त का दमन का अर्थ यह नहीं है कि अपने, कोई ये नकारात्मक शब्द नहीं है दमन। चित्त का दमन का अर्थ है कि चित्त को, मन को नियम में रखना, मन को अनुशासन में रखना, मन को बुद्ध के बताए हुए ध्यान के मार्ग पर लगाना, टिकाना, बार बार प्रयास करना। यह है दमन, चित्त का दमन, मन का दमन। यह दमन शब्द नकारात्मक नहीं है। हमें बुद्ध के उपदेशों को, बुद्ध के नियम और अनुशासन को और बुद्ध के द्वारा बताई गई ध्यान विधि को अपने जीवन में रोज रोज करने का प्रयास करना चाहिए। नमो बुद्धाय।